हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना। आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी इनमें से नहीं है। गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नदी नहीं है? एक नंबर है घाघरा, दो नंबर गोमती, तीन नंबर सोन और चार नंबर है मानस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानस। मानस नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी घाघरा, गोमती, सोम नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। अगला है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर है? एक नंबर कालीबंगा, दो नंबर चंबल, तीन नंबर लूनी और चार नंबर है माही नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं तो वह एक नंबर सिंधु नदी, दो नंबर आंतरिक प्रवाह, तीन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी और चार नंबर है गंगा नदी। तो कोसी एवं काली सिंध नदियां हैं वह गंगा नदी प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, गंगा नदी। अगला है, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? एक नंबर कोंकण तट पर और दो नंबर है उड़ीसा में उत्तरी तट पर और तीन नंबर है कर्नाटक तट पर और चार नंबर है मालाबार तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में उत्तरी तट पर चिल्का झील स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अयोध्या। अगला है, हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या है? ये वर्ष भर बहती है। जो हिमालय की नदियां हैं वह सभी वर्ष भर बहती है, यानी 12 मासी नदी है। ए ऑप्शन सही होगा, वर्ष भर बहती है। अगला है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से लेकर के रुद्रप्रयाग तक है वो मंदाकिनी नदी बहती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मंदाकिनी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती हैं? तो जो केन मिलती हैं, बेतवा मिलती हैं, चंबल भी मिलती है, लेकिन सोन नदी है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, ये गंगा में मिलती हैं। अगला है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर के अंदर है वो गंडक नदी से पानी आता है। सही ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, सहायक नदी एक तरफ दूसरी तरफ मुख्य नदियां हैं, हमें उनका मिलान करना है। तो सही है वो हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो चंबल नदी नर्मदा नर्मदा नदी की मुख्य नदी नहीं है चंबल की, तो ये गलत है। और उसके बाद में है सोन, सोन भी यमुना की नहीं है। उसके बाद में है मानस, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की है। सी ऑप्शन इसका एक सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3 नंबर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में नहीं है। लोनार नदी महाराष्ट्र में है। उसके बाद में लोकटक झील मणिपुर में है और सांबर झील राजस्थान में है, लेकिन हुसैन सागर झील है वो कर्नाटक में नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, जो सुमेलित नहीं है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी नदी स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है वो हुसैन सागर है। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है वो रिफ्ट घाटी व भ्रंश द्रोणी से होकर के है वो गुजरती हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सी ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर सबसे बड़ा शहर है। सी ऑप्शन सही होगा, कानपुर। ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का भाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है तो वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तराकाशी है वो गंगा नदी के किनारे नहीं है। बाकी कानपुर है, भागलपुर है, फतेहपुर है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। चिल्का झील जहाँ स्थित है तो चिल्का झील है वो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, जो उड़ीसा में है। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी है वो सहायक नदी हो जाएगी सोन। उसके बाद में है गोदावरी, मंजरा। कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी है भीमा। उसके बाद में यमुना, केन सहायक नदी है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जो प्रपात है वो कावेरी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद में चूलिया प्रपात चंबल नदी पर है। जोग प्रपात है वो कृष्णा नदी पर नहीं है। तो डी सी ऑप्शन गलत है। बाकी धुआंधार जो प्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। उसके बाद में भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। सी ऑप्शन सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो है ताप्ती नदी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है वो देखना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ये भी सही है। उसके बाद में कावेरी नदी का जो उद्भव है वो आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। सी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, यह सही है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर है वो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आज की ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।